नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। मैं डॉक्टर लोकेश शर्मा। कल जो हमने पीछे गत दिनों जो आपसे वार्तालाप की, मैंने आयुर्वेद के विषय में आपको जीना कैसे है उस विषय पे आपको मैंने जो वक्तव्य था महामनीषियों का, आयुर्वेदाचार्यों का, उनका दृष्टांत देते हुए उनके अनुसार जो हमारे ऋषि महात्मा मुनि इत्यादि लोग थे, जो उनके द्वारा दी हुई परिपाटी है, खान पान की व्यवस्था, अच्छे जीवन शैली की व्यवस्था, वो सब आपको लोगों को बताने का पूरा प्रयास किया था। आज उसी विषय पे हम आगे और बढ़ाना चाहें, क्योंकि मैंने आपसे बताया था कि अभी इस पार्ट में हम लोग कंप्लीट नहीं कर पाएंगे, विषय को बड़ा हो जाएगा। अगला पार्ट में हम लोग कोशिश करेंगे इसको कवर किया जाए। तो आज उसी पर हम अगले पार्ट को आज हम कवर करना चाह रहे हैं। तो आज विषय जो है, जो मूलभूत विषय है, जीना कैसे। तो हम कैसे जिए कि जो हम विमुक्त रहें हॉस्पिटल से, विमुक्त रहें बीमारियों से, और मुंह न देखना पड़े उन लोगों का उन स्थितियों में जो हमें आर्थिक रूप से कमज़ोर कर दें, हम मानसिक रूप से हमें कमज़ोर कर दें। हमको उनका ना मुंह देखना पड़े, ना उनकी बड़ी बड़ी बिल्डिंग और 5 स्टार होटल जैसी स्थितियां देखनी पड़े। तो आज जो मैं पीछे आपको बता चुका था, पीछे हमने बताया था हम खान पान किस तरीके से हमको रखना है, लेना है। मैंने आपको बताने का प्रयास किया था जो सुबह सुबह उठ करके अगर जो हम दिनचर्या को अपनी को व्यवस्थित करें। व्यवस्थित दिनचर्या को कैसे? सबसे पहले हमें इंडियन टॉयलेट्स का प्रयोग करना है। इंडियन टॉयलेट्स का जब से हमने प्रयोग बंद किया है, हम अंग्रेजी टॉयलेट की तरफ को जब से चले गए हैं, पाश्चात्य संस्कृति की तरफ को चले गए हैं, तो निश्चित रूप से हमारा बीमार शरीर तैयार होना शुरू हो गया है। उसमें कारण क्या है, मैंने आपको बताने का पूरा प्रयास किया था। महामनीषियों के द्वारा जो साभार ग्रहण किया, मैंने उसको आपको बताने का प्रयास किया था। मनुष्य के शरीर में 5 लीटर ब्लड होता है, जिसमें से केवल 150 ml जो कंज्यूम करता है वो मस्तिष्क करता है, और उसमें जो दोनों पिंडलियां हैं हमारी घुटने से नीचे की, दोनों पिंडलियों में ब्लड की मात्रा 250-250 ग्राम होती है। दोनों में लगभग आधा लीटर ब्लड हमारा दोनों पिंडलियों में होता है। और पिंडलियों में जब पिंडलियों में दबाव पड़ता है तो ब्लड का सर्कुलेशन पूरा कंप्लीट होकर के जो भी हमारी नस नाड़ियाँ हैं, लगभग 1 लाख किलोमीटर है का इसका डिस्टेंस तक भी नापने की क्षमता रखती हैं हमारी वेन्स, नसें वगैरह। तो ये जो है सब उसमें पूरा ब्लड समाहित होता है, ब्लड उसमें सर्कुलेट होता है। तब होगा जब पंपिंग उसको करने के लिए हम अपनी पिंडलियों को दबाव, प्रेशर उसको देंगे। और अब हम अगर जो इंडियन टॉयलेट को छोड़ करके जो इंग्लिश पाश्चात्य संस्कृति की जो व्यवस्था है उसमें अगर जो बैठ जाते हैं, तो एज ए कुर्सी जैसी व्यवस्था पे बैठ गए तो हमारी पिंडलियों में दबाव नहीं आता था। पुराने बुजुर्गों को देखते होंगे, वो बच्चों से अक्सर जो है टांगों को दबाया करते थे। तो दबाने का कारण उसमें अक्सर देखा होगा कि जिसमें जो है थकन हो रही थी, उनको प्रॉब्लम हो रही थी, काफ़ी थकान हो रही थी, नींद नहीं आ पा रही थी थकान के कारण। लेकिन वो जब उनको पैर दबाए उन्होंने, तो पैर दबाने के बाद में उनको अच्छे से नींद आ गई, अगले दिन फिर उसी काम पे चले गए। तो उसका कारण केवल इतना था कि ब्लड का जो सर्कुलेशन है, वो ब्लड का सर्कुलेशन उन मांसपेशियों तक भी चला जाना कि जहाँ तक संभव जनरल मोड में नहीं हो पाता है। उकड़ू बैठ करके, मीन्स इंडियन टॉयलेट्स की स्टाइल में बैठ करके सुबह ही सुबह 2 गिलास पानी, उसमें हल्दी का टुकड़ा थोड़ा सा, उसमें थोड़ा अदरक का टुकड़ा, उसमें काली मिर्च इत्यादि, कोई गिलो अगर जो किसी प्रकार का है, तो जीवन भर जो महामनीषियों द्वारा अवगत है उसमें पूरे जीवन काल में जो व्यक्ति स्वस्थ है वो तो स्वस्थ ही रहेगा। मीन्स कभी जीवन में उसको जो कर्क रोग है, जिसको अंग्रेजी भाषा में डराने के उद्देश्य से केवल पेशेंट को कैंसर बता दिया जाता है, वो कभी जीवन में कैंसर नहीं हो सकता, कभी जीवन में ब्लड प्रेशर नहीं हो सकता, कभी शुगर नहीं हो सकता, कभी किसी भी प्रकार का हार्ट इत्यादि की कोई बीमारी नहीं हो सकती। ये निश्चित रूप से महामनीषियों द्वारा उद्घृत फैक्ट है, बिल्कुल 100%, और वास्तविकता भी यही है। और अगर जो शरीर का जनरल मोड में व्यवस्था देखें हम, अगली जो आपको मैं बताना चाह रहा हूँ कि कुछ लोग ऐसे हैं जिनके घरों में इंडियन टॉयलेट नहीं है, क्योंकि वो इतने आधुनिक हो गए हैं। तो मैं नहीं कहता कि उन्हें तोड़ करके पहले आप इंडियन टॉयलेट बनाओ, इंग्लिश टॉयलेट को तोड़ लीजिए, ऐसा नहीं कह रहा। तो उस कंडीशन में आप करना क्या है, क्योंकि विकल्प सबसे बड़ी चीज़ है। जिसकी जीवन में विकल्प नहीं होता है वो समाज में सबसे पिछड़ा हुआ व्यक्ति होता है। तो हमें यहाँ विकल्प तैयार करना है कि उसका विकल्प क्या है। तो विकल्प ये है कि सुबह ही उठिए, उकड़ू बैठिए। उकड़ू बैठने का मतलब है जैसे इंडियन टॉयलेट स्टाइल में बैठ गए, और उसके बाद में 2 गिलास फर्स्ट क्लास गुनगुना पानी पीजिए, और जो मैंने आपको अदरक की टुकड़ा, हल्दी का टुकड़ा और काली मिर्च 1-2 जो भी है, और आपको मैंने
गिलो अगर जो उपलब्ध हो तो ठीक है, नहीं है तो कोई बात नहीं। तो ये आप लोग चबाना है, रेगुलर मोड में नहीं, 4 दिन चबा दिया, 6 दिन छोड़ दिया, 3 दिन चबा दिया, 2 दिन छोड़ दिया, इस तरह से आपको लेना है जिससे बॉडी इसकी आदतन आदी ना हो जाए। आप जब इसे गर्म पानी को पिएंगे तो जो हमारी मेन नलिका है, बड़ी आंत बोलते हैं जिसे, वो बिल्कुल साफ और स्वच्छ हो जाएगी, तो कोई अपच नहीं होगी। 46 बीमारियां, 46 बीमारियां ऐसी हैं जो हम लोग पेट के माध्यम से तैयार करते हैं उन्हें, और बॉडी के अन्य ऑर्गन्स को हमारे को प्रभावित करती हैं। और कारण क्या है कि हमें कभी ठंडा पानी नहीं पीना है। मैक्सिमम स्थिति में देखा गया, गर्मी गई या ठंडा पानी कट कट कर पी लिया, ये बहुत गलत होता है। इसी क्रम में अगर जो हमने खाना खाया तुरंत हमने, कारण क्या है कि अगर जो हम पानी पी रहे हैं तात्कालिक, तो जो जठराग्नि होती है, माताएं सब जानती होंगी, क्योंकि क्या है, नाल शब्द सुना होगा, जिसे नाल काटते हैं, मीन्स नाभि जो होती है, तो नाभि के माध्यम से ही जिस समय बच्चे का मुंह नहीं खुलता है माँ के उदर में, तो जो भोजन प्रसादी इत्यादि जो भी ग्रहण करता है वो नाल के माध्यम से जाता है, मूलाधार के द्वारा जाता है। तो क्षय चक्र जो कुंडलियां हैं, हमने दूषित भोजन कर करके सारी कुंडलियां बंद कर ली, मन मस्तिष्क सब बेकार हो गए, फेल हो गए। तो जो क्षय कुंडलियां हैं हमारे, मूलाधार है, स्वादिष्ठान है, अनाहत है, विशुद्धा है, सहस्रार चक्र, आज्ञा चक्र है, ये सारे जो क्षय चक्र हैं हमारे, तो क्षय चक्रों को हम जागृत उस कंडीशन में कर सकते हैं यदि हम पूर्ण रूप से शरीर को स्वस्थ रखें। और शरीर को स्वस्थ रखने की जो सिस्टम है, जो पद्धति है, जो तरीका है, जो मैंने आपको पूरा पहले भी बताने का प्रयास किया, आप भी मैं बता रहा हूँ लगातार। तो हमें सबसे पहले महत्वपूर्ण विषय है केवल सुबह सुबह उकड़ू बैठ करके खाना खाने का। और दूसरा, भोजन करने के बाद में, भोजन के या तो 1 घंटे पहले पानी पी लीजिए या फिर 45 मिनट बाद में पानी पीजिए। क्योंकि जठराग्नि का मतलब है जो जठ है, तो उसमें जो अग्नि प्रज्वलित होगी जब भोजन करेंगे हम लोग, तो जो अंदर बड़ी आंत के माध्यम से जो स्टोमच में जाएगा, जो जठराग्नि वहां पर अग्नि प्रज्वलित करेगी, हीट देगी बॉडी के लिए, तो उस हीटिंग के माध्यम से बहुत भोजन पचता है। तो जब वो हमने पानी पी करके उसे लिक्विड के रूप में, ठंडा पानी पी करके गट 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 गट, और उसकी जठराग्नि जो अग्नि है उसको शांत कर लिया, तो जो भोजन है वो पड़ा पड़ा पचेगा नहीं, गलेगा नहीं, पकेगा नहीं, कुछ भी नहीं होगा, वो केवल और केवल सड़ेगा। और जब सड़ेगा तो निश्चित रूप से स्मेल छोड़ेगा। आपको मैं जनरल बातचीत धीरे बता दूं, आप और हम भी लोग जब शादियों में जाते हैं, तो शादियों में एक बड़ी बड़ी जो प्रथा चल गई हैं, बड़ी बड़ी शादियों में बड़े बड़े स्टॉल लगा करके भोजन प्रदान करने की, तैयारी करने की, तो वहाँ बाजी क्या अधिकांशतः लोग वहाँ एक तरफ से लगते हैं और पूरा सबका टेस्टिंग करते हैं। ये बिल्कुल गलत है, बहुत गलत है। तो उस कंडीशन में क्या है कि हमारी बॉडी किस के प्रयोजन के लिए कौन से वक्त क्या भोजन मांगती है, क्या उसको देना है, केवल उसी का हम वहाँ चयन करें और उसी को हम ग्रहण करें। वो केवल इसलिए लगी रहती हैं, सबकी बॉडी अपनी अपनी अलग है, अपनी अपनी अलग स्टाइल है। तो हमारी बॉडी क्या मांगती है, हमको वही खाना चाहिए। अगर जो आपको मैं जनरल बात बता दूं कि हमारे अंदर पेट में जैसे हम उल्टा सीधा खा करके और सीधे आकर के घर पे लेट गए, और उसके बाद में स्थिति क्या होती होगी पेट में, तो मैं आपको जनरल बता दूं। आप एक कोई छोटा बर्तन ले लीजिए, उस बर्तन में जो आप चीज़ खा रहे हैं, एक चीज़ अपने अंदर डालिए, एक चीज़ उस बर्तन में डालते चले जाइए। तो जिस क्रम में आपने खाया है, उसी क्रम में आपने भोजन अपने डिब्बे में, बॉक्स में बंद किया और उसको बंद करके रख दीजिए। सुबह को जब आप लोग देखेंगे उसे, तो निश्चित रूप से उसमें स्मेल मिलेगी आपको, उसमें इतनी स्मेल मिलेगी आपको, और जो है जितना समय बढ़ता चला जाएगा बहुत अधिक स्मेल हो जाएगी, उसमें लगेगा क्या बवाल पाल लिया हमने। तो स्थिति जब हमारा भी पेट साफ नहीं होगा, तो हमारे पेट की स्थिति जो हमने खाया है वही स्थिति होगी जो हमने बर्तन में उस भोजन को इकट्ठा करके रखा था। जब आपस में इनको कम्युनिकेट किया गया, आपस में कॉम्बिनेशन नहीं हो पाया, तो जो विरोधात्मक भोजन की एक दूसरे की कड़िकाएँ थी, उन्होंने दुष्प्रभाव महसूस किया, और दुष्प्रभाव के कारण इतना स्मेल तैयार हुआ उसमें कि वही हालत हमारे फिर पेट में हो रही है। तो जब पेट में भी हमारे में वही होगी, तो बीमारियां, गैस, कपच, अपच, बीपी, शुगर, हाई डायबिटीज, इंसुलिन वगैरह सबको प्रभावित किया जाएगा। तो जब हमारा पेट सुदृढ़ ही नहीं रहेगा, तो निश्चित रूप से हमको किसका सहारा लेना पड़ेगा, हमें उन्हीं लोगों का सहारा लेना पड़ेगा, वहीं मेडिकल स्टोरों पे जाना पड़ेगा, दवाइयाँ खानी पड़ेंगी, डॉक्टरों के पास जाना पड़ेगा, भर्ती होना पड़ेगा, आर्थिक रूप से कमज़ोर हो जाएंगे, मानसिक रूप से कमज़ोर हो जाएंगे। लगातार इसी चीज़ को हम लोग बताने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। तो हम खान पान तरीके का अपना भोजन सुपाच्य तरीके से हम रखें,
तो काफ़ी बड़ा विस्तार विषय हो जाएगा। अगले विषय में फिर मैं कोशिश करूँगा इसको फिर आगे बढ़ा करके आपको मैं बताने का फिर प्रयास करूँ। तो आज केवल हम इतना ही वार्तालाप करेंगे, कल पुनः फिर एक नवीन विषय पर इसी को आगे इसी के क्रम में इसी के पार्ट नंबर 3 का फिर उस भाग में हम आपका पूरा मैं बताने का पूरा प्रयास करूँगा। तब तक नवीन विषय का मैं आपको बताऊँ, आप बिल्कुल सचेतक रहिए। और मैं कोशिश आपसे भी निवेदन और अनुग्रह करता हूं कि जो लोग देख रहे हैं और जो जीना सीखो स्थिति में अपने आप को लाना चाहते हैं और बताना चाहते हैं लोगों को, तो वो भी इस वीडियो को आगे शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। तो निश्चित रूप से आपके द्वारा बहुत सारे लोगों का लाभ आप अर्जित हो सकता है। हम लोगों को हम ना डॉक्टर हैं ना वैद्य हैं, हमारा पेशा भिन्न है, लेकिन ये इस समय पूरा हिंदुस्तान जो इससे जूझ रहा है, मैं पूरी कोशिश करता हूं, क्योंकि मैं भी चाहता हूं कि सब लोग स्वस्थ रहें, अच्छे रहें। तो जब अच्छे रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे, तो निश्चित रूप से अच्छे डिसीजन होंगे, विवाद स्थिति कम होंगी और मानसिक रूप से भी संतुलित रहेंगे, संबंध भी अच्छे बने रहेंगे। इन्हीं कामनाओं के साथ कल पुनः फिर होगी मुलाकात एक नवीन विषय के साथ। तब तक लेते हैं विदाई, नमस्कार।